हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेडीसी टिप्स एंड ट्रिक में। आज मैं आप सबके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम होने वाली है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया जो आपका टॉप 50 सवाल में से आता है। ठीक है, और जिसमें आपको 7 से 8 मार्क्स आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने कुछ सवाल ऐसे अरेंज करके लाया है जो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्वेश्चन जो जो रिलेटेड है वो आपका बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसके बाद थोड़ा आपका शॉर्टकट से रिलेटेड है। तो ये सब सारा चीज क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर या शॉर्टकट के बारे में आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका आता है ये है आपका कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में अगर आपको पता होगा तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पे जब एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आपका सी होगा, जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरी का है क्वेश्चन कि कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को जो है कि सबसे पहले कंप्यूटर को 2 भाग में बांटा गया है। तो कंप्यूटर का जो पहला भाग रहता है वो आता है आपका हार्डवेयर, और दूसरा भाग जो होता है आपका कंप्यूटर का वो होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा आपका, या आपका ऑप्शंस क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा कि कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है फील्ड और टच, तो हम लोग हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फील्ड और टच ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपका कंप्यूटर किस पे काम करती है, मतलब कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं, मतलब यही हुआ कंप्यूटर किस पे काम करता है। तो यहाँ पे होता है क्या कि कंप्यूटर आपको आईपीओ पे काम करती है। आईपीओ का मतलब होता है आपका कंप्यूटर जो काम करती है आपका वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे आपका काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन होगा, कंप्यूटर आईपीओ पे काम करती है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे मूल्य कार्य किस पर होता है। तो कंप्यूटर का सबसे जो मूल्य काम होता है, मतलब कोई भी काम आपके कंप्यूटर का जो होता है वो आपका जो काम होती है वो आपका होती है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्योंकि मैंने किसी भी डाटा को जब इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग मशीन में जाता है, फिर वहां से प्रोसेस होके आपको आउटपुट रिजल्ट देती है। इसलिए कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर को कितने प्रकार के डिवाइस से बनाया गया। कहने का मतलब ये होगा कंप्यूटर को कितने प्रकार के उपकरण से बनाया गया है। तो कंप्यूटर को मेन जो है कि 4 प्रकार के डिवाइस से आपको बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपका आता है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कंप्यूटर का यहाँ पे डी होगा कि कंप्यूटर को 4 प्रकार के डिवाइस से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें ये पूछा गया कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट का मतलब होता है कि जिस डिवाइस के माध्यम से आप किसी भी डाटा को क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर, कंप्यूटर, कीबोर्ड और डेस्कटॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, सी होगा कि कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा जो इनपुट करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं और माउस के माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, जिसका नाम का कीबोर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इनपुट डिवाइस जो होती है आपका उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस कहने का मतलब आपका जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को हम अपने कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, मतलब दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन होगा आपका सी, डाटा एंट्री। क्योंकि इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी होगा, जिसको जिसको हम कहते हैं डाटा एंट्री। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं। जो आपका जो एक कीबोर्ड होता है उसमें जो आपका जो है उसमें कितने प्रकार का बटन होता है। तो आपके कीबोर्ड में 4 टाइप के बटन होते हैं, 5 टाइप के भी बटन होते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपका बोला जाए तो 6 टाइप का भी बटन आप बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम 4 प्रकार का ही बटन कहते हैं, जिसमें आपका टाइपिंग बटन, फंक्शन बटन, नेविगेशन बटन और कंट्रोल बटन, ये चीज होते हैं। अब यहाँ पे टाइपिंग बटन जो है वो ए से लेके जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, उसको हम टाइपिंग बटन ही कहते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग अलग कर देते हैं दोनों को। तो टाइपिंग बटन को अलग कर देते हैं ए से लेके जेड तक, और नंबर बटन को अलग कर देते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो इस तरीके से अगर बोलेंगे तो 5 प्रकार के, लेकिन बेसिकली आपके कीबोर्ड में 4 प्रकार का ही बटन होते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि टाइपिंग बटन किसे कहते हैं। ये जो आपके कीबोर्ड में जो टाइपिंग बटन होते हैं वो आप किसको कहते हैं। तो आपको पता होगा अल्फाबेट और नंबर बटन जो होता है इसको हम लोग टाइपिंग बटन कहते हैं, जिसका ऑप्शन में आपका सी में जो दिया गया यही होता है आपका टाइपिंग बटन। जैसे ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट हो गया और 0 से लेकर 9 तक आपका न्यूमेरिकल हो गया। इन दोनों बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एंटर करते हैं, इसलिए इसको हम लोग टाइपिंग बटन कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फंक्शन बटन किसे कहते हैं। फंक्शन बटन, जिससे आपके कंप्यूटर के कोई भी फंक्शन अगर आपको देखना है तो आप फंक्शन बटन के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये फंक्शन बटन किसे कहते हैं। तो आपके कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिस बटन पर लिखा रहता है आपका F1 F2 F3 F4 मतलब F1 से लेकर F12 तक जो लिखा रहता है उस बटन को हम लोग कहते हैं फंक्शन बटन। जो ऑप्शन आपका सी होगा जहां पे आप F1 से लेकर F12 तक जो होता है उसको हम लोग फंक्शन बटन कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नेविगेशन बटन किसे कहते हैं। अब नेविगेशन मतलब हो गया यहाँ पे कि आपके कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन होता है जहां पे आपका संकेत दिया रहता है कि अप डन लेफ्ट राइट, मतलब एरो बटन बोल सकते हैं उसको। एरो बटन, होम बटन, इंड बटन, इटीसी कुछ बहुत सारे बटन ऐसा होता है जिसको हम लोग नेविगेशन बटन कहते हैं। लेकिन मेन आपका यहाँ पे आता है ऑप्शन में ए आता है जहां पे एरो की, होम की, एंड की, डिलीट की, पेज अप, पेज डाउन, ये सब जो की होता है इसको हम लोग नेविगेशन बटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मॉस कौन सा डिवाइस है। मॉस जो है, मॉस कौन सा डिवाइस है। तो मॉस हमारा जो है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डाटा को एंटर करते हैं अपने कंप्यूटर में, मतलब दर्ज करते हैं। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि मॉस एक आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी भी डाटा को अपने कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। इसके बाद स्कैनर कौन सा डिवाइस है। तो स्कैनर मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और वो हम कंप्यूटर में ले जाते हैं। तो स्कैनर जो है वो सबसे पहले आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन में होगा आपका ए कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर की मॉनिटर कौन सा डिवाइस है। मॉनिटर मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर में हम लोग इस सबको मॉनिटर कहते हैं। लेकिन अगर मोबाइल की बात करें तो वहां पर डिस्प्ले होता है, आपका टीवी की बात करें तो वहां पर स्क्रीन होता है। तो मॉनिटर आपका जो है एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर में हम किसी भी डाटा को देखने का काम करते हैं। हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं अपने कीबोर्ड के माध्यम से, प्रोसेसिंग डिवाइस में जाने के बाद जो प्रोसेस होकर आता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, जो आपको मॉनिटर में ही दिखता है। इसलिए मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। प्रिंटर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। इसलिए आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से आप जो भी डाटा प्रिंट करेंगे वो आपके प्रिंटर के माध्यम से ही प्रिंट होकर आएगा। इसीलिए प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर का कि प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कहने का मतलब आपके जो डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब आपके डाटा को जो प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जिसे जस्ट लाइक हम सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग कहते हैं सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा कि सीपीयू आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके किसी भी डाटा को प्रोसेस करके आपको आफ्टर डेट रिजल्ट देती है आपके डिस्प्ले में। इसलिए सीपीयू एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। अब स्टोरेज तो यहाँ पे स्टोरेज से याद आती है कि स्टोर करना, मतलब आपके किसी भी चीज को जो स्टोर करके रखती है, मतलब अपने अंदर रखती है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका किसका, डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 पे। तो यहाँ पे दिया गया आपका रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका काम क्या है कि आपके किसी भी काम को पढ़ना, मतलब कोई भी काम आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो जितना सारा काम आप करेंगे वो सारा चीज को क्या करेगा, वो पढ़ेगा, जिसका नाम मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आपका क्या लिखा होगा, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा, जो आपका रैम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क
तो हार्ड डिस्क मैंने इससे पहले बताया कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो आपके डाटा को स्टोर करके रखते हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपके डाटा को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आपका कि पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव भी आपका एक स्टोरेज ही डिवाइस है जो एक बहुत छोटे टाइप का एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हम अपने डाटा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए पेन ड्राइव आपका क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो डीवीडी हम लोग पहले यूज करते थे जैसे कैसेट, जिसमें हम लोग कैसेट लगा के यूज करते थे उसको हम लोग डीवीडी बोलते थे, तो इसका फुल फॉर्म होता क्या है एक्चुअली डीवीडी का, तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है आपका डिजिटल वर्टाइल डिस्क, जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा, डिजिटल वर्टाइल डिस्क होता है आपका डीवीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आपका जो हार्डवेयर, जो मैंने इससे पहले बताया कि हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में दो प्रकार से बांटा गया आपका कंप्यूटर, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये चीज पूछा गया कि हार्डवेयर कितने प्रकार में बांटा गया। अब यहाँ पे हार्डवेयर को भी आपको बांट दिया गया है और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको भी बांट दिया गया। तो हार्डवेयर को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, जो पहला पार्ट होता है उसका इनपुट डिवाइस और दूसरा पार्ट होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या होगा, आपका बी होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 का, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो सॉफ्टवेयर भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का ही सॉफ्टवेयर होता है, जिसको पहला सॉफ्टवेयर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है टू प्रकार, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि VDU का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये VDU होता क्या है कि आपके कंप्यूटर का जो मॉनिटर होती है ना, जिसको हम लोग डिस्प्ले कहते हैं, उसमें क्या होता है, वीडियो भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो का फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है उसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी चीज को विजुअल देख सकते हैं। जो आपका एक डिस्प्ले काम जो करती है वो विजुअलिटी का काम करती है, जिसमें किसी भी यूनिट को आप देख सकते हैं, इसलिए आपका वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका सीडी का फुल फॉर्म क्या था। अब सीडी का भी फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कि जो हम लोग पहले सुनते थे कि सीडी कैसेट जो कहते थे उसको सीडी कहते हैं, सीडी कैसेट डीवीडी कैसेट होता था, तो यहाँ पे सीडी का जो फुल फॉर्म होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये आपका सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन कहती है आपका सीपीयू के तीन मुख्य भाग कौन सा होता है। अब जो एक आपका सीपीयू होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका तीन भाग होता है, ठीक है। तो ये तीन भाग कौन कौन सा होता है, तो तीनों भाग का नाम होता है आपका ALU, CU एंड MU। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपके कंप्यूटर का क्या है, तीन मुख्य भाग है। जो ALU का मतलब होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और MU का मतलब होता है आपका मेमोरी यूनिट। ये क्या है, मुख्य भाग है आपके सीपीयू का। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2, F3, F4 से F12 तक लिखा रहता है उस बटन को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस बटन को हम लोग कहते हैं फंक्शन की। जो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जिस बटन पे F1 से F12 तक लिखा था उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। तो कीबोर्ड के जिस बटन पे F1 से लेकर F12 तक लिखा रहता है उसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है कि प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं। जो जिस चीज को आप प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, जब वो एक पेज पे आपको प्रिंट होकर आती है तो वो हमारे लिए एक हार्ड कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी बन जाती है। या फिर आप प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि उसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी नहीं दिया गया, यहाँ पे आपका फोटो कॉपी ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे आप फोटो कॉपी यहाँ पे बोल सकते हैं। नहीं तो आपका अगर फोटो कॉपी नहीं तो मेन आप क्या होता है, आपका प्रिंटर से आने वाले आउटपुट डिवाइस को हम लोग हार्ड कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर आपका हार्ड कॉपी रहेगा तो आपका हार्ड कॉपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन जस्ट लाइक एक मॉस के जैसा होता है आपका लाइट पेन, जो आप देखते हैं अभी का जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पे एक पेन के माध्यम से जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लाइट पेन, जिससे क्या कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस को पॉइंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट पेन एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप टिक कर सकते हैं। तो लाइट पेन आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
इसके बाद कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, अभी मैंने जस्ट बात किया था कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितना होता है, 12 होता है। तो वही चीज आपका यहाँ पे दिया गया कि कीबोर्ड में आपका 12 फंक्शन की होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माउस में स्थिर बीच वाले बटन को क्या कहते हैं। माउस में बेसिकली आपका 3 प्रकार का बटन होता है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन होते हैं। तो माउस के जो सबसे बीच में जो बटन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 का है, एमएस पेंट क्या है। तो एमएस पेंट जो है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो एमएस पेंट आपका जो होता है एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन बी नंबर होगा कि एमएस पेंट आपका कंप्यूटर का क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है कि सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कि आपको शॉर्टकट अगर आपको याद रहेगा तो वहां पर आपको शॉर्टकट पूछा जाता है। तो ये आप सब आपको बेसिक याद करके ही रखना है कि सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, कंट्रोल ए, जिसका मतलब होता है आपका सेलेक्ट ऑल। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, एमएस पेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है एमएस पेंट, जो हमारे कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। तो एमएस पेंट में हम लोग कर सकते हैं क्या, तो हम लोग एमएस पेंट में कर सकते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 में क्वेश्चन है कि एमएस पेंट में रिसाइज का क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पर क्या है कि रिसाइज एक ऑप्शन होता है, एक टूल्स होता है आपके एमएस पेंट में। तो रिसाइज का काम क्या होता है, तो रिसाइज का काम है आपका कि पिक्चर को रिसाइज करना है। जो आपके एमएस पेंट में जो पिक्चर रहता है, कोई भी जो भी पिक्चर आप बनाते हैं उसको आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो वो काम होता है आपका रिसाइज का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि पिक्चर को रिसाइज करना काम है रिसाइज का एमएस पेंट में। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है आपका, कभी भी पूछ देता है, कभी पूछ देता है कि प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। मतलब आप अगर प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो यहाँ पे प्रिंटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी। अगर आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपका प्रिंटर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि पेंट में शेप को क्या कहते हैं। एमएस पेंट जो यूज करता है तो वहां पे कुछ शेप्स रहता है जिसको हम लोग रेडीमेड शेप के नाम से जानते हैं, जिससे हम अपने पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। कई सारे आकृति जैसे बनाया गया रहता है जिसको हम लोग रेडीमेड शेप करते हैं। तो ऑप्शन में होगा आपका सी, जिसको हम लोग रेडीमेड शेप बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपको ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो ये भी आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि लास्ट में आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा 10 से 12, जो आपको याद करके ही रखना है। तो ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो ओपन करने का, ओपन मतलब क्या, किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल ओ, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। कंट्रोल ओ से हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। अगर आप वर्ड खोल रहे हैं तो वहां पे अगर कोई भी फाइल दोबारा ओपन करना है तो उसको हम लोग कंट्रोल ओ के माध्यम से कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेंट में इरेजर टूल्स का क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग एमएस पेंट यूज करते हैं वहां पर क्या होता है, इरेजर होता है। इरेजर मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन में यूज किए होंगे। इरेजर का मतलब होता है मिटाना, मतलब मिटाना जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि गलत चीज को हम लोग मिटाते हैं। जो पेंसिल से यूज करते हैं उस चीज को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे एमएस पेंट में इरेजर का काम है कि यहाँ पे इरेज करना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू का शॉर्टकट क्या होता है। तो ये भी आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करना ही करना है। तो न्यू का मतलब होता है कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ले सकते हैं। तो न्यू का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल एन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कंट्रोल एन, इसका मतलब होता है आपका न्यू। इसके बाद आपका क्लोज करने का शॉर्टकट क्या होता है। क्लोज मतलब कोई भी विंडोज आप अपने कंप्यूटर में ओपन किया हुआ है, अगर उसको आपको बंद करना चाहते हैं तो एक तो आपका क्लोज का बटन आपका दिया रहता है ऑलरेडी, दूसरा शॉर्टकट बटन होता है इसका कंट्रोल का। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, आपका कोई भी विंडोज क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 46 का बात करेंगे कि कट करने का शॉर्टकट क्या होता है। कट मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो उसको हम लोग कट करके ले जाते हैं। यहाँ पे कट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एक्स, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर को आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कंट्रोल एक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो कॉपी मतलब होता है कि अगर एक फाइल को 2 कॉपी करना है या एक फोल्डर को 2 कॉपी करना है, ठीक है, या फिर किसी भी फाइल को आपको कॉपी करना है, तो इसका शॉर्टकट होता है आपका कि कंट्रोल सी से होता है आपका कॉपी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल सी। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल भी। जो टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को आप कट करेंगे, जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करेंगे, उसको अगर कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल भी का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपका पेस्ट करना। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है। अब अगर कोई भी फाइल आप कहीं पे बना रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में बना रहे हैं, या फिर सीट में बना रहे हैं, या फिर पीपीटी में बना रहे हैं, तो उसको सेव करना हो शॉर्टकट के माध्यम से, तो आप कर सकते हैं कि कंट्रोल एस के माध्यम से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। जो आपका कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। सेव एज करने का शॉर्टकट क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेव एज करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो सेव एज करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। अगर ये तीनों बटन का अगर आप यूज करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव एज हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि सेव एज करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करने से आपका सेव एज होता है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ ये आपका टॉप 50 क्वेश्चन था जो आपको एनटीपीसी एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉप जो लास्ट वाला क्वेश्चन सब था आपका वीवीआर क्वेश्चन था, उसको आपको याद करना ही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।